गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ़ होंगे। ओके, देखिए हमने अभी चैप्टर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट किया था और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में, मीन्स खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, मीन्स खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्या है। एंड सेकेंड हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मीन्स खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है। और थर्ड डिस्कस करेंगे हम कंडीशंस फॉर फूड कंटामिनेशन, मीन्स खाद्य संदूषण की अनुकूल परिस्थितियाँ क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से खाद्य संदूषित हो जाता है। एंड फोर्थ डिस्कस करेंगे हम कोजेज ऑफ फूड कंटामिनेशन, मीन्स खाद्य संदूषण के क्या क्या कारण हैं। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण संग्रह के आधार पर, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ फूड आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, मीन्स खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य संरक्षण का महत्व। तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, मीन्स प्रसंस्करण और खाद्य संरक्षण है क्या। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण का क्या अर्थ है कि खाद्य पदार्थों को उचित वातावरण में रखना अथवा ऐसे पकाना जिससे वह अधिक समय तक सुरक्षित रह सके तथा उनके रंग, रूप और सुगंध और स्वाद या पौष्टिक तत्वों पर कोई भी कुप्रभाव ना पड़े, कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े। मीन्स खाद्य पदार्थों को हम एक अच्छा वातावरण देंगे ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके। ओके, देखिए जैसा आप इस चार्ट डायग्राम के थ्रू देख भी सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में 4 टेक्निक्स हैं कि पहले हम पापड़ या जो भी कुछ है आपका चिप्स वगैरह बना लेते हैं, या अचार, जैम, जेली वगैरह, या फिर दूध को बॉईल करके रख देते हैं या फिर फ्रीज करके रख देते हैं। अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है फूड प्रोसेसिंग का, खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है। तो स्टार्टिंग करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाना। इसमें फल और सब्जियां उत्पादन के समय में अधिक मात्रा में होती हैं तो उन्हें संरक्षित कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें नष्ट होने से कैसे बचाएंगे, इसके लिए संरक्षण की उचित विधियां हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये सड़ गल कर नष्ट हो जाते हैं। आपके आलू है या जो भी कोई और अदर वेजिटेबल्स हैं, तो उन्हें बचाने के लिए, खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा है। दूसरा है खाद्य पदार्थों का वितरण को बढ़ाना। खाद्य पदार्थों के वितरण को बढ़ाना कैसे बढ़ाएंगे, इसमें क्या होता है, हम प्रतिवर्ष नष्ट होने वाले लाखों टन खाद्य वर्गों को संरक्षित कर लेते हैं। कुछ हद तक इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य पदार्थों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है काफ़ी बढ़ी हुई है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को हम कैसा पूरा करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके वितरण को, खाद्य पदार्थों का जो वितरण है उसको हम बढ़ा लेंगे और खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा उन्हें सुरक्षित रख लेते हैं। तीसरा इसका इम्पोर्टेंस आता है खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में सुविधा। जब हम खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करके रख लेते हैं, प्रोसेस करके रख लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, खाद्य पदार्थों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली ले जा सकते हैं। जैसे कि सेबों को संरक्षित करके जैम और मुरब्बा बनाकर या सुखा करके हम रख लेते हैं। इसके अलावा आपके आलू हैं, उनके हम चिप्स वगैरह या पापड़ वगैरह बना लेते हैं ताकि इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सप्लाई कर सकें। आगे हम पॉइंट देखेंगे धन की बचत। देखिए धन की बचत कैसे होती है। उत्पादन के समय खाद्य पदार्थ बहुत सस्ते होते हैं। जैसे टाइम होता है जिस भी खाद्य पदार्थ का, उस टाइम में आपका अच्छे से वो सही रेट पर मिल जाते हैं। तो क्या करते हैं, उस टाइम में हम इन्हें सुरक्षित संरक्षित करके रख लेते हैं ताकि हम बाद में इसका प्रयोग कर सकें। तो उससे क्या होता है, हमारे धन की बचत होती है। जैसे सर्दियों में है, गोभी, मटर आदि सब्जियों को बहुत सस्ती होती हैं, तो उन्हें हम सुखा करके रख लेते हैं ताकि अगले सीजन में हम यूज कर सकें। मीन्स उसका टेस्ट भी ले लेते हैं, हम आनंद ले लेते हैं, और दूसरा ये है कि पैसों की थोड़ा बचत भी हो जाती है जब उसका रेट हाई हो जाता है उन्हीं सब चीज़ों का। ओके, आगे चलते हैं हम। आहार में विविधता। आहार में विविधता कैसे लाई जा सकती है खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा। देखिए इस संरक्षण में विभिन्न विधियों का प्रयोग करके आहार में आसानी से विभिन्नता लाई जा सकती है। जैसे कि आहार में जैम है, जेली है, मुरब्बा है, चटनी, अचार आदि बनाए जा सकते हैं। इस तरह से एक आहार में वैरायटी सी मिल जाती है जब हमारे सारे संरक्षित पदार्थ डाइट में मिलते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट आएगा खाद्य पदार्थों का संग्रह करने में आसानी। कैसे आसानी हो सकती है, क्योंकि शीघ्र खराब होने की आशंका रहती है हर खाद्य पदार्थ की। जैसे कि लिए सूखी हुई हरे पत्तेदार सब्जियां जल्दी से खराब हो जाएंगी,
लेकिन आज के टाइम में आप देख भी लेते हो, शॉप पर मिल जाती है, कस्तूरी मेथी मिल जाती है, या आपका जो इस टाइम पुदीना आ रहा है बहुत ही सस्ता मिल रहा है, इसको सुखा करके हम दूसरे सीजन में यूज कर सकते हैं और उसका फ्लेवर ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाउडर दूध को भी हम संग्रह करना आसान हो सकता है। जैसे कि अब ये टाइम चल रहा है हमारा, आप देख रहे हो कोरोना में हर चीज़, कोरोना जो चल रही है उस प्रॉब्लम में हर चीज़ महंगी मिल रही है, लेकिन अगर आप पहले से ही किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख लोगे तो वो इस टाइम आपको धन की बचत जैसा लगेगा। ओके, चलिए आगे चल। नेक्स्ट हमारा आता है कंडीशंस फॉर फूड कंटामिनेशन, मीन्स खाद्य संदूषण की अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या हैं, किस वजह से हमारा खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाते हैं, या फिर सूक्ष्म जैविक वृद्धि को बढ़ाने वाली परिस्थितियां या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। चलिए, सबसे नंबर 1 पे आता है आपका अनुकूल टेम्परेचर या तापमान। अगर टेम्परेचर खाद्य पदार्थों का 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहता है तो बैक्टीरियाज बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये एक तरह से खतरे का क्षेत्र भी कहा गया है। दूसरा आता है प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे कि आपकी मांस, मछली, ये जोखिम खाद्य पदार्थ होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है वो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों पर देखी जा सकती है। सबसे ज़्यादा यही सबसे पहले जोखिम खाद्य पदार्थ इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि सबसे पहले यही सड़ते हैं या गलते हैं, इन्हीं पर एक्टिविटी करते हैं बैक्टीरियाज। नेक्स्ट आता है हवा और नमी। हवा का मतलब ऑक्सीजन, नमी मीन्स मॉइस्चर। जब ज़्यादा ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर खाने में रहेगी तो वो खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर मॉइस्चर 90% से ज़्यादा रहेगा तो क्या होता है, उस पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं और उस खाने को ख़राब कर देते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी कभी स्टोर करते हैं तो हवा और उनकी नमी को ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो ये आपकी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से खाद्य संदूषण हो जाता है। नेक्स्ट परिस्थिति है एंजाइम की गतिविधि। एंजाइम की गतिविधि आप देख सकते हो, जैसे कि आपका ये केले हैं, इनके रंग में परिवर्तन आ जाता है अगर आप 2 दिन से ज़्यादा इन्हें रख लेते हो। एक दिन ठीक रहेंगे, दूसरे दिन में इनके चेंजेस आना शुरू हो जाता है क्योंकि एंजाइम जो है यहाँ पर एक्टिविटी अपना करना शुरू कर देते हैं और इनको ख़राब कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुकूल पीएच। पीएच 7 होने पर खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाते हैं। अगर एसिड पीएच लेवल अगर एसिड ना हो, एल्कली में आ जाए तो खाद्य पदार्थ जल्दी से संदूषित हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं या फिर प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें एसिड का यूज ज़्यादा करते हैं ताकि हमारा खाना संरक्षित रह सके, सुरक्षित रह सके। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर जब ये पिकल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एसिड वगैरह का यूज़ करते हैं, या फिर आप टमाटो में देख लीजिए, टमाटो केचप में, तो वो लंबे टाइम तक बने रहते हैं। आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं किस तरह से इसमें बैक्टीरियाज की एक्टिविटी है। देखिए, हम कोजेज़ देखेंगे फूड कंटामिनेशन के, क्या कोजेज़ हैं या खाद्य संदूषण के कौन कौन से कारण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है आपका भौतिक परिवर्तन। देखिए, जब भी हम भोजन को रखते हैं तो हम देखते हैं उसमें 2 या 3 दिन बाद थोड़ा सा चेंज आता है, चाहे वो आपका आलू हो, चाहे वो आपका अदर जैसे बैंगन वगैरह हो, रंग रूप में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, वो थोड़ा सा झुर्रीदार सा प्रतीत होता है, उसके कलर में भी चेंज जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण बाहर में कमी आ जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि दबने के कारण उनमें दाग पड़ जाते हैं, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है, खाद्य पदार्थ काले और भूरे रंग के हो जाते हैं। और इसके अलावा जैसे दूध से दही का बनना, मीन्स जब हम दूध में अम्ल डालते हैं तो उससे दूध का दही का जो बनना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा कार्बोज और प्रोटीन की रासायनिक क्रिया के कारण भी खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा काले और भूरे हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सूक्ष्म जैविक परिवर्तन। सूक्ष्म जैविक परिवर्तन में ज़्यादातर ये फफूंदी है, खमीर है और जीवाणु के कारण खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। फफूंदी आपने ज़्यादातर देखा होगा, जैम, जेली और मुरब्बे पर बहुत अधिक फफूंदी दिखाई देती है, वाइट वाइट सा दिखाई देता है, जैसे कि आपकी कॉटन टाइप का होता है, तो ये फफूंदी होती है। और इसमें क्या होता है, सूक्ष्मजीवी अधिकतर 25 से 30 डिग्री पर बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो 25 से कम रखेंगे या 30 से ज़्यादा रखेंगे तापमान। सेकंड खमीर है, वो भी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पनपते हैं, तो इसमें भी हम टेम्परेचर को बिल्कुल डाउन कर देंगे या हाई कर देंगे। और ज़्यादातर खमीर ये फलों के रस, जेली, शहद, स्क्वैश वगैरह में देखने को मिल सकती है। बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में और कुछ
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी पनपते हैं और ये ज़्यादातर 20 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रोथ करते हैं। तो इसमें भी हम टेम्परेचर को या तो हाई कर देंगे या बिल्कुल लो कर देंगे। और ये ज़्यादातर कहाँ ग्रोथ करते हैं? दूध, मांस, मछली, अंडे आदि पर, और ये शीघ्रता से इन्हें ख़त्म कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा एंजाइम भी है। एंजाइम की वजह से हम देखते हैं जो फल, सब्जी, मांस, मछली इत्यादि अगर देर तक रखे रहेंगे तो ये सड़ने लगते हैं, दुर्गंध आने लगती है। लेकिन एंजाइम्स को हम ख़त्म कर सकते हैं अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को रखें। इसके अलावा हम देखते हैं कि कीड़ों के कारण भी कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे कि फीताकृमि है या गोलकृमि है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? खाद्य संदूषित होने से बचाने के लिए क्या करेंगे? हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं। या फिर इसके अलावा जो घरेलू हम नमक है या चीनी है या लौंग वगैरह डाल करके उनको सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, देखिए लास्ट हम देखेंगे संग्रह के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। जब ये खाद्य संदूषित हो जाते हैं तो उसमें कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, कुछ ये है कि लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो इसके आधार पर हमने संग्रह के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण किया है। देखिए नंबर 1 पर आते हैं अविकारीय अथवा खराब ना होने वाले खाद्य पदार्थ, जिसे हम नॉन पेरिसेबल फूड स्टफ बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से होते हैं? वो गेहूँ हैं, दालें हैं, चना है, चावल है, तेल है, घी है आदि। ये 1 वर्ष तक खराब नहीं होते हैं। सेकंड है हमारे अर्धविकारीय अथवा शीघ्र खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ, जिसे हम सेमी पेरिसेबल फूड स्टफ बोलते हैं। ये हमारी मैदा, सूजी, बेसन, मक्खन आदि, जो कि 1 से 2 सप्ताह तक सही हालत में रहते हैं। थर्ड है हमारे विकारीय अथवा शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ, इन्हें हम पेरिसेबल फूड स्टफ्स बोलते हैं। इनमें दूध और उससे बने हुए पदार्थ, फल, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि आते हैं, जो कि 1 से 2 दिन में खराब हो जाते हैं। मीन्स अगर हम देखें तो ये देखते हैं कि जब ज़्यादा जिस भी खाद्य पदार्थ में मॉइस्चर होता है वो ही जल्दी खराब होते हैं। जैसे कि आप इनमें देख भी सकते हो। अभी लास्ट में हमारा सुविधाजनक खाद्य पदार्थ आते हैं, जिन्हें कन्वीनियंट फूड स्टफ बोलते हैं। जैसे कि दूध पाउडर, जमे हुए खाद्य पदार्थ, डब्बाबंद खाद्य पदार्थ और डबल रोटी, जो कि ईजिली होते हैं, जो कि रेडी टू ईट कहलाते हैं। ओके, और ये ईजिली आज के टाइम में अवेलेबल है। वो इसीलिए हैं बिकॉज हमारे जो ये 3 टाइप के खाद्य पदार्थ हैं ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये तैयार किए गए हैं। ओके, तो देखिए आज का ये पार्ट यहीं पर सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।